नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। इस क्लास में हम राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती के लिए राजस्थान जीके के यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। निवई किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र माना जाता है? आपके नाथ संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गुद्दड़ संप्रदाय या विश्नोई संप्रदाय? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि निवई किस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र जाना जाता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया आपके नाथ संप्रदाय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा कहाँ की जाती है? आपके सालासर चूरू, मेहंदीपुर दौसा, खोले के हनुमान मंदिर या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि हनुमान जी के बाल स्वरूप की पूजा कहाँ की जाती है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया आपके मेहंदीपुर दौसा, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दौसा का किला किस पहाड़ी पर बसा हुआ है? आपके सुवर्णगिरी, देवगिरी, चिड़ियाटूक या चूलगिरी? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि दौसा का किला है वो कौन सी पहाड़ी पर निर्मित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपकी देवगिरी पहाड़ी पर, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। उनियारा चित्रकला शैली का संबंध किस शैली से है? आपकी मेवाड़ चित्र शैली, मारवाड़ चित्र शैली, टोंक चित्र शैली या ढूंढाड़ चित्र शैली? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि उनियारा चित्रकला शैली का संबंध कौन सी चित्र शैली से है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी है आपके टोंक चित्र शैली, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आबानेरी की चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है? आपके टोंक, दौसा, जयपुर या सवाई माधोपुर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि आबानेरी की चांद बावड़ी वो किस जिले में स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है आपके दौसा जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। रेड सभ्यता व नगर सभ्यता स्थित है आपकी चित्तौड़गढ़, टोंक, जयपुर या दौसा? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके टोंक जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। मौलाना अबुल कलाम आजाद फारसी शोध संस्थान की स्थापना कब हुई? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि मौलाना अबुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना किस वर्ष में हुई। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके 1978 में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। थार एवं बैलून महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? आपके जैसलमेर, बीकानेर, भरतपुर या बाड़मेर? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी है आपके बाड़मेर जिले में, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। टोंक का मुबारक महल प्रसिद्ध है आपके मेहमान नवाजी के लिए, ऊँटों की कुर्बानी के लिए, घोड़ों के तीर्थ के लिए या उपरोक्त सभी के लिए? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके ऊँटों की कुर्बानी के लिए, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। झालावाड़ का लोक नृत्य है आपके राई, बिंदोरी, घूमर या नेजा? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि झालावाड़ का लोक नृत्य कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके बिंदोरी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। गोमती सागर पशु मेला एवं चंद्रभागा पशु मेला कहाँ भरता है? आपके झालावाड़, जालरापाटन, कैथून या शाहबाद? तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके जालरापाटन, झालावाड़, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 12 जिले में कहाँ पर गधों का मेला भरता है? आपके सोरसेन, लुणियावास, चाकसू या सीताबाड़ी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि 12 जिले में कहाँ पर गधों का मेला भरता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर एक है आपके सोरसेन 12, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। डूंगरपुर जिले में जूना महल का निर्माण किसने करवाया? आपके आस्करण, शिव सिंह, उदय सिंह या वीर सिंह? इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि डूंगरपुर जिले में जूना महल का निर्माण किसने करवाया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में डी बताया है आपके वीर सिंह, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। डूंगरपुर जिले में नवलखा बावड़ी का निर्माण किसने कराया? आपके प्रेमल देवी, रुक्मणी देवी,
प्रेम देवी या रंग देवी। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि डूंगरपुर जिले में नवलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है आपकी प्रेमल देवी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गौरीबाई के मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आपके डूंगर सिंह, आस्करण, शिव सिंह या उदय सिंह। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि गौरीबाई के मंदिर का निर्माण किसने कराया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके आस्करण ने, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, डूंगरपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। आपके लूर, मांदल, भवाई या गरबा। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि डूंगरपुर का प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बताया है आपके गरबा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बागड़ महोत्सव एवं माही महोत्सव का आयोजन क्रमशः होता है आपके डूंगरपुर प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़ बांसवाड़ा। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि बागड़ महोत्सव एवं माही महोत्सव का आयोजन राजस्थान के कौन से दो जिलों में होता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन रिसीव है आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान है आपके टोंक, गलियाकोट, अजमेर या नसीराबाद। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि दाऊदी बोहरा मुसलमानों का प्रमुख धार्मिक स्थान है वो कौन सी जगह पर है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में विविधता है आपके गलियाकोट में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा और गलियाकोट आपके डूंगरपुर जिले में है। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, घोटिया अंबा मेला कहाँ पर लगता है आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ या चित्तौड़गढ़। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि घोटिया अंबा का मेला राजस्थान के कौन से जिले में भरता है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होगा। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके बांसवाड़ा जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण मेवाड़ के किस शासक द्वारा कराया गया। आपके राणा प्रताप, राणा हमीर, राणा लाखा या राणा कुंभा। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि अचलगढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण वो मेवाड़ के किस शासक द्वारा करवाया गया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन में डी बताया है आपके राणा कुंभा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कर्नल जेम्स टोड ने किस मंदिरों के बारे में कहा कि देश की सबसे सुंदर इमारत ताजमहल को छोड़कर ये हैं। आपके रणकपुर, माउंट आबू, देलवाड़ा या अचलगढ़। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में सीमित है आपके देलवाड़ा सिरोही, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा माउंट आबू सिरोही। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बिना वाद्य यंत्र के किए जाने वाला सिरोही जिले का ग्रासियों का नृत्य है आपके वालर, युद्ध, नाहार या गवरी। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके वालर नृत्य, उन सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, राजस्थान की वैष्णो देवी अर्बुदा देवी का मंदिर किस जिले में स्थित है। आपके जैसलमेर, सिरोही, अलवर या जयपुर। तो इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके सिरोही जिले में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देवनारायण जी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है। आपके पंचोट, मांडलगढ़, आसींद या रामदेवरा। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि देवनारायण जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन में सीधा है आपके आसिंद, भीलवाड़ा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आपके शाहजहां, हुमायूं, अकबर या इब्राहिम लोदी। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मंदिर का निर्माण किसने करवाया। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर ए बताया है आपके शाहजहां ने, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे। आपके औरंगजेब, बहादुर शाह जफर, बाबर या शाहजहां। इस सवाल का आंसर सभी जाति बताएंगे कि भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट शासक कौन थे। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है आपके बहादुर शाह जफर द्वितीय, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, किस खिलजी वंश के शासक ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। आपके जलालुद्दीन खिलजी, महमूद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या इब्राहिम लोदी। तो इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने
यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी भी है आपके अलाउद्दीन खिलजी, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, संगीत राज्य नामक कृति किस राजपूत शासक की रचना है? आपके महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, बप्पा रावल या महाराणा जय सिंह। तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर बी है आपके महाराणा कुंभा, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की थी? बिल्कुल इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि बप्पा रावल ने चित्तौड़गढ़ में मेवाड़ राज्य की स्थापना कब की थी। आप लोग अपना आंसर बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर सी है आपके 728 में, उन सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो बढ़ते अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे है, किस राणा ने हंसाबाई से न केवल शादी से इनकार किया बल्कि उसके पुत्र मोकल के पक्ष में मेवाड़ की गद्दी त्याग दी? तो इस सवाल का आंसर सभी साथी बताएंगे कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों इस सवाल का आंसर जिन साथियों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सभी का बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। सो आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मैं मिलूंगा किसी नेक्स्ट क्लास में अपडेट के साथ। फिलहाल के लिए बाय गाइज, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।